हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। बच्चों, गुरुत्वाकर्षण का आज 11वां वीडियो है और आज के वीडियो में बात करेंगे किसी गोलीय कोष एवं ठोस गोले के कारण गुरुत्वीय विभव की। गुरुत्वीय विभव हमने पढ़ना शुरू किया था। इस चैप्टर के शुरुआत में हमने बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा, फिर हमने गुरुत्वीय क्षेत्र पढ़ा और लास्ट वीडियो में हमने गुरुत्वीय विभवांतर एवं गुरुत्वीय क्षेत्र का संबंध स्थापित किया, जिसमें हमें एक फॉर्मूला मिला कि अगर दो बिंदु हैं और यहाँ गुरुत्वीय क्षेत्र का मान I है तो हम कहते थे कि दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा वो होगा डेल्टा V बराबर माइनस इंटीग्रेशन I डॉट dr। आज इसी संबंध की सहायता से बच्चों हम गोलीय कोष, जिसको हम खोखला गोला बोलते हैं, और एक ठोस गोले की वजह से गुरुत्वीय विभव की बात करेंगे। गोले के अंदर की बात करेंगे, गोले के पृष्ठ की बात करेंगे, गोले के बाहर की बात करेंगे कि इन बिंदुओं पर गुरुत्वीय विभव का मान कितना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और हेडिंग लगा लीजिए बच्चों, गोलीय कोष के कारण। गोलीय कोष, खोखला गोला होता है बच्चों ये। गोलीय कोष के कारण गुरुत्वीय विभव, गोलीय कोष के कारण गुरुत्वीय विभव। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल, इंग्लिश में बच्चों उसको शेल बोलते हैं। खोखला गोला जो होता है उसको बोल देते हैं हम शेल। तो सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा एक खोखला गोला। खोखला गोला क्या होता है आप सब जानते हैं, जिसके अंदर द्रव्यमान नहीं होता, यहाँ जगह खाली होती है और द्रव्यमान केवल इसके पृष्ठ पर फैला होता है बच्चों। यहाँ द्रव्यमान है, यहाँ कोई द्रव्यमान नहीं है। हमने कहा कि मान लेते हैं ये गोले का केंद्र है और ये गोले की त्रिज्या है कैपिटल R। इस गोले का द्रव्यमान बच्चों हमने मान लिया m है और हम चाहते हैं कि इस गोले की वजह से हमें ये पता चल जाए कि जो ये बिंदु है A, इस बिंदु पर विभव कितना है। कौन सा विभव? गुरुत्वीय विभव। मैं ये भी चाहता हूं कि मुझे इस बिंदु B पर भी विभव का मान पता चल जाए और मैं ये भी चाहता हूं कि मुझे इस बिंदु C पर भी विभव का मान पता चल जाए। कहने की बात यह है कि मैं चाहता हूं इस m द्रव्यमान R त्रिज्या वाले खोखले गोले के कारण गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर और गोले के अंदर गुरुत्वीय विभव का मान कितना है, मैं ये जानना चाहता हूं। उसके लिए बच्चों हमें तीन केस बनाने पड़ेंगे। सबसे पहला केस बनाएंगे हम केस नंबर 1 या स्थिति नंबर 1। आप ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लेना। हम बात करेंगे बिंदु B की। पहले हम A की बात करेंगे, बिंदु A पर। जब आप बिंदु A को देखोगे तो आप कहोगे भैया ये बिंदु A इस गोले के बाहर है, और अगर मैं ये कह दूं कि ये बिंदु A इस गोले के केंद्र से R दूरी पर है, मतलब ये दूरी R है, तो ये R इस वाली त्रिज्या से बड़ा होगा। तो कई बार आपको सीधा लिखा मिलेगा कि जो छोटा r है ये त्रिज्या R से बड़ा है। ठीक है, ये मत सोचना कि छोटा r बड़े R से छोटा ही रहेगा। ये दूरी ज्यादा है, ये दूरी कम है, तो ये ज्यादा है और ये कम है। ये कौन है? R। ये कौन है? त्रिज्या वाला R। ये R इस R से बड़ा है। ठीक है, ये मत कहना कि ये तो छोटा R है और ये बड़ा R है, नहीं, मतलब है तो ऐसे ये तो हम इंग्लिश में बोलते हैं, अल्फाबेट में बोलते हैं कि छोटा R है, बड़ा R है, लेकिन हम कहेंगे कि ये दूरी बड़ी है और ये दूरी छोटी है। तो बच्चों, जब मुझे A बिंदु पर गुरुत्वीय विभव का मान चाहिए तो मैंने दिमाग लगाया कि भाई हमने पिछले वीडियो में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकालना सीखा था और फॉर्मूला मिला था हमें डेल्टा V बराबर माइनस इंटीग्रेशन E डॉट dr। ध्यान से सुनना, क्या पढ़ा था? डेल्टा V। क्या है डेल्टा V? दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर। अच्छा, मैं दो बिंदु कौन से होंगे? मैंने कहा यार मुझे एक बिंदु तो A पता है और मुझे A का ही विभव निकालना है, तो मुझे कोई दूसरा बिंदु ऐसा लेना पड़ेगा जिसका विभव मुझे पहले से ही पता हो। आप कहोगे भैया ये ले लो B। अरे भाई B का नहीं पता हमें, किसी भी बिंदु का नहीं पता हमें विभव, हमें केवल अनंत का पता है। अनंत पे विभव शून्य माना जाता है। तो हम A के अलावा दूसरा बिंदु कहां लेंगे बच्चों? अनंत पर लेंगे। तो हम क्या करेंगे? डेल्टा V को बोल देंगे कि ये A और अनंत के बीच का विभवांतर है, तो मैं लिखूंगा A का विभव माइनस अनंत का विभव। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ऐसे लिखा जाता है, बराबर माइनस इंटीग्रेशन E क्या है? आप कहोगे E इस जगह का गुरुत्वीय क्षेत्र होगा।
बच्चों आप हमेशा इस ई को आई पढ़ते हुए आए हो, तो मैं आई लिख देता हूं क्योंकि मैंने आपको इसको आई से समझाया। कुछ किताबों में इसको ए भी लिखा मिलेगा तो घबराना मत कि पता नहीं क्या हो गया। मैं आई लिखूं ई लिखूं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा आई क्या है, यहां आप कहोगे आई ना इस बिंदु का क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र है। आप कहो कितना होता था, हमने पढ़ा है कि किसी गोलीय कोष के कारण उसके बाहर जो गुरुत्वीय क्षेत्र होता है वो होता है Gm/r²। क्या होता है, Gm/r²। m क्या है, इस गोले का द्रव्यमान है। r क्या है, उस बिंदु की दूरी है जहां हम गुरुत्वीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अभी वैसे तो हम चल के आ रहे हैं अनंत से a तक, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। हम अनंत से जब a तक आएंगे तो इस r का मान घटता जाएगा और ये r घटता जाएगा, तो ये जो गुरुत्वीय क्षेत्र है हमारा ये बढ़ता जाएगा। मैं चाहता हूं बच्चों कि मैं इसको सदिश रूप में लिखूं। जब मैंने आपको बताया था कि इस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की दिशा हमेशा इस द्रव्यमान की तरफ होगी और इस केंद्र की तरफ होगी, इसका मतलब ये इस गुरुत्वीय क्षेत्र जो हमारा है इसकी दिशा ऐसे है। और इसी के लिए हमने यहां लगाया था माइनस आई लगाया था और यहां लिखा था आर कैप। कहां लिखा था, जिस वीडियो में हमने बच्चों गुरुत्वीय क्षेत्र निकालना सीखा था एक गोले के कारण, वहां मैंने आपको ये सारी चीज बताई थी। या ये कहिए कि जब हमने बिंदु द्रव्यमान के कारण पढ़ा था, जिसका भी फॉर्मूला यही होता है, वहां बताया था आपको। तो इस आई की जगह लिखा जाएगा माइनस Gm/r² इंटू आर कैप। ठीक है, आप कहोगे ठीक है भैया हमने आई लिख दिया, यहां लगेगा डॉट। अब मुझे लिखना है dr। आप कहोगे dr क्या है। देखो बच्चों इस dr को समझाने के बहुत सारे तरीके हैं, लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं। मैं सिंपल बात बता रहा हूं, आप उसको ध्यान रखेंगे कि हमेशा दूरी हम केंद्र से मापेंगे और दूरी मापी जाएगी बिंदु की। मतलब मैं सारी दूरी यहां से मापूंगा ऐसे चलूंगा। इसका मतलब जब मैंने ये वाली दिशा, गुरुत्वीय क्षेत्र ऐसे था केंद्र की तरफ, इसको माइनस लिया है तो ये ऊपर की जाके तरफ क्या लिया जाएगा, प्लस लिया जाएगा। तो आपको ये लिखा मिलेगा बच्चों dr/r²। देखो कितना बढ़िया है। अरे भाई r² क्या है, ये दिशा है। किसकी दिशा है, ये एकांक सदिश है। ये r² क्या है, एकांक सदिश, जो कहां से शुरू हो रहा है, O से कहां की तरफ, A की तरफ। क्योंकि गुरुत्वीय क्षेत्र नीचे था, मतलब गुरुत्वीय क्षेत्र इस r² के विपरीत दिशा में था, तो मैंने यहां माइनस लगाया। लेकिन जो मैं दूरी मापूंगा वो तो हमेशा O से कहां मापी जाएगी, बिंदु की तरफ ऐसे मापी जाएगी, तो ये दिशा प्लस ली जाएगी। तो मैंने यहां प्लस लिखा। आपने कहा ठीक है। मैंने कहा r.r, जैसे a.a क्या होता था, a², b.b क्या होता था, b², तो r.r भी क्या होगा, r²। लेकिन ये खुद एकांक सदिश है, मतलब इसका मान भी 1 है, इसका मान भी 1 है। तो r.r का स्क्वायर, r.r हो जाएगा r का स्क्वायर और r का खुद का मान है 1, तो ये हो जाएगा 1। तो यहां से निकल के आएगा बच्चों, अनंत का विभव लिखो 0 माइनस इंटीग्रेशन, ये माइनस बाहर आ जाएगा प्लस r.r हो गया 1, तो यहां बचेगा Gm/r², साथ में आएगा dr। तो कई बार लोग क्या करते हैं, लोग मतलब जो भी पढ़ाने वाले हैं, हम लोग क्या करते हैं, कई बार ये सारा भूल के हम इस लाइन को बताते ही नहीं, हम कहते हैं कि सीधा याद रखो कि हम यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन Gm/r² dr। वो प्लस माइनस कहाँ गए हम नहीं बताते कई बार, क्योंकि डेरिवेशन इतने इंपॉर्टेंट तो है नहीं है। यहाँ से इनके जो रिजल्ट आएंगे, इनके फॉर्मूला आएंगे, वे इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं फिर भी आपको बता के चल रहा हूँ कि ये काम ऐसे हुआ है। लेकिन इसमें भी और पेच है। पेच क्या है, कई बार जो अच्छे सोचने वाले बच्चे हैं वे पकड़ लेते हैं बात को। वे कहते हैं कि भैया यहाँ i.dr जब हम खोलेंगे तो यहाँ माइनस तो बाहर रहेगा, तो अंदर बचेगा i.dr cos थीटा। आई क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र का मान, जो कि होता है Gm/r²। अभी तो मैंने ये वेक्टर फॉर्म में लिखा, अगर मैं यहां लिख देता i.dr cos थीटा, तो मुझे i का खाली मान लिखना पड़ता Gm/r²। r², ये माइनस कुछ ना लगाता, दिशा ना बताता, dr को लिखता dr, यहां आता cos थीटा। जैसे आपको पता है ना कि भाई a.b क्या होता है, ab cos थीटा। तो यहाँ a का परिमाण, b का परिमाण और थीटा इन दोनों के बीच का कोण। ऐसे ही यहाँ i का परिमाण r आ जाता, dr का परिमाण dr आ जाता, और इन दोनों के बीच का कोण आता थीटा। अब आप कहोगे कि भैया i नीचे की तरफ, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ नीचे ही रहेगा हमेशा, यहाँ होगा तो केंद्र की तरफ, यहाँ होगा तो ऊपर की तरफ हो जाएगा। क्योंकि अभी यहाँ की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब यहाँ गुरुत्वीय क्षेत्र केंद्र की तरफ होगा, इस दिशा में नीचे।
dr क्या होता था? आप कहोगे भैया dr होता था वो छोटा सा विस्थापन जिसके ऊपर द्रव्यमान को लेकर आ रहे हैं। बच्चे कहते हैं कि भाई हम अनंत से a की तरफ आ रहे हैं, मतलब हमारा विस्थापन भी नीचे की तरफ है, इसी लाइन पे नीचे की तरफ है और क्षेत्र भी इसी तरफ है, मतलब I और dr एक ही दिशा में है, तो थीटा का मान 0 होना चाहिए, मतलब कोस 0 होना चाहिए। कोस 0 का मान 1 होता है, तो यहां आना चाहिए I dr। यहां आ गया माइनस, ये माइनस ना आता तो फिर वो माइनस बाहर रह जाता, लेकिन यहां वो माइनस है नहीं, समझ रहे हो ना बात? इस तरीके से तो यहाँ प्लस आया है और आना भी चाहिए प्लस, लेकिन अगर मैं ये तरीका लगाऊंगा और यहाँ थीटा को मैं 0 रखूंगा तो बेटा फिर यहाँ माइनस आ जाता है एक, लेकिन उसे आपको समझना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ दूरियां यहाँ से मापनी है, तो मतलब ये जो विस्थापन हम लेने वाले हैं अब ये हम माइनस का लेके चलेंगे, उस माइनस ने इसको क्या किया है? प्लस किया है। तो यहां से बच्चों हमारा v आ जाएगा। लिमिट्स कहां से डालेंगे? हम अनंत से चले थे, अनंत से, o से अनंत कितनी दूरी पे? अनंत दूरी पर है। आप अनंत से किस बिंदु पर आए? a पर आए, तो आप कहोगे यहां से gm कांस्टेंट है, r स्क्वायर ऊपर जाके r की पावर -2 हो जाएगा, r की पावर -2, यहाँ dr अनंत की केंद्र से दूरी अनंत ही है, लेकिन बिंदु A अनंत केंद्र से r दूरी पर है, तो बच्चों हमारी लिमिट बनेगी अनंत से r। ये दूरी मैं यहां से बैठ के देख रहा हूं कि भाई द्रव्यमान सबसे शुरू में कहां था? अनंत पे था, लेकिन जब वो A पे आके बैठ गया तो उसकी दूरी कितनी है? r है, तो हम कहेंगे कि भाई हमारा द्रव्यमान अनंत से r दूरी पर आया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा VA आ जाएगा gm, जब इसका इंटीग्रेशन होगा r की पावर -2 का हो जाएगा r की पावर -1 बटे -1 अनंत से r, तो ये VA निकल के आएगा -gm, r की पावर -1 को लिखूंगा 1/r, r की जगह r डाला जाएगा तो 1/r, माइनस r की जगह अनंत डाला जाएगा 1 बटे अनंत, 1 बटे अनंत होता है 0, तो इसका मतलब A बिंदु का विभव आया है बच्चों -gm बटे r। जल्दी से इसको नोट करेंगे और इसको याद भी कर लेंगे। क्या याद करना है कि भाई अगर एक खोखला गोला है, m द्रव्यमान है, त्रिज्या r है, और मैं बाहर कोई बिंदु देख रहा हूं जिसकी दूरी केंद्र से r है, तो इस बिंदु पर जो विभव होगा वो -gm बटे r होगा। कितना होगा? -gm बटे r। आपको देख के एकदम से याद आएगा, अरे भाई ये तो वही फॉर्मूला है जो बिंदु द्रव्यमान के कारण विभव बनाता था। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारा एक बिंदु द्रव्यमान है m, बताओ r दूरी पर यहाँ कितना विभव होगा, तो आप एकदम से कहते हैं -gm बटे r, ये वाला m। इसका मतलब जो मैंने पहले बताया था आपको कि भाई जब भी आप किसी गोले को बाहर से देखो तो वो ऐसे बिहेव करेगा, ऐसा व्यवहार करेगा कि ये गोला नहीं है, ये एक छोटा सा बिंदु द्रव्यमान है जो केंद्र पर रखा है। मतलब हम किसी भी गोले को बाहर से ये मान के चल सकते हैं कि ये गोला है ही नहीं, ये तो एक छोटा सा द्रव्यमान है जो यहाँ केंद्र पर रखा है। मतलब इस m को हम गोला ना मान के छोटा सा द्रव्यमान मान लेंगे यहाँ रखा हुआ। आपने कहा ठीक है भैया समझ आ गया। तो ये सारी कहानी थी, कहाँ की? ये कहानी थी बच्चों हमारे बाहर की। केस फर्स्ट था बिंदु A पर यहाँ। अब इसी को मैं बना लेता हूं यहाँ साइड में केस सेकंड, केस सेकंड बिंदु B पर, बिंदु B पर। अच्छा जी, अब मुझे बताओ जब आप बिंदु B पे आ जाओगे और मैं यहाँ इस बिंदु B की दूरी को भी r मान लो, आप कहोगे भाई ये r तो इसको मान लिया था, आप कुछ और मान लो। लेकिन जब मैं बिंदु B की दूरी देखूंगा तो मैं कहूंगा यार ये r तो इस त्रिज्या के बराबर है। आप कहोगे हाँ, तो कई बार हमें लिखा मिलेगा बच्चों कि r बराबर r, r बराबर r, और सेम तरीके से हम लिखेंगे डेल्टा v बराबर -इंटीग्रेशन i डॉट dr। ध्यान से सुनना। और सेम तरीके से ये करेंगे, सेम तरीके से यहाँ पहुंचेंगे तो हमारा बनेगा अनंत से हम चलेंगे और यहाँ हम पहुंचेंगे। क्योंकि यहाँ A है, अब मैं यहाँ लिखूंगा B, क्योंकि अब हम बिंदु B पे आए हैं अनंत से चलकर। अब आप ये मत मानना कि ये बिंदु B यही है, ये बिंदु B कहीं भी हो सकता है, ये बिंदु B यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है। तो अभी आप इसको यहाँ मान लो, क्या दिक्कत है?
तो जब ऐसा होगा बच्चों तो हम कहेंगे अनंत से चल के हम इस बिंदु बी पे आए हैं, तो ये सारा खेल यही चलेगा gm/r²dr, और ये सारी कहानी करते हुए आप यहीं पहुंचेंगे, कहाँ, gm इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस, बाहर आ जाएगा ये वाला माइनस, इसको लिख दूंगा मैं 1/r, और लिमिट रखी जाएंगी अनंत से b तक। अगर मैं इसको हटाऊं तो यहाँ आप लिखोगे b का विभव माइनस अनंत का विभव, b का विभव माइनस अनंत का विभव, अनंत का विभव शून्य होता है तो यहाँ बचेगा b का विभव माइनस gm। अब मुझे बता दो जल्दी से, दूरी कहाँ से मापनी है, केंद्र से, केंद्र से बिंदु B कितनी दूरी पर है, आप कहोगे भैया कैपिटल R दूरी पर, ये त्रिज्या ही तो है, अनंत से R तक गए तो R की जगह मैं ये वाला R रखूंगा, R की जगह हम अनंत रखेंगे, 1/अनंत हो जाएगा 0, तो B का विभव आ जाएगा बच्चों माइनस gm/r, कितना, माइनस gm/r। जब मैं यहाँ पूछ रहा हूँ तो आप लिख रहे हैं माइनस gm/r, लेकिन ये वाला r ये वाली दूरी है ना कि त्रिज्या। लेकिन जब मैं b की बात करूंगा तो यहाँ का विभव लिखा जाएगा vb, यहाँ का लिखा जाएगा va, तो आएगा माइनस gm/r, जो कि r क्या है, आप कहोगे भैया r है ये दूरी जो त्रिज्या के बराबर है, यहाँ स्मॉल r है, यहाँ कैपिटल R है। अब बात करेंगे हम बिंदु C की। अगर मैं बिंदु C की दूरी भी r ही मान लूं, ठीक है, इसको याद भी कराऊंगा मैं आपको, ये हटा रहा हूं, केस फर्स्ट हो गया, हमारा केस सेकंड हो गया, अब हम करेंगे केस थर्ड। क्या है भाई केस थर्ड, केस थर्ड है बच्चों गोले के अंदर, गोले के अंदर किस बिंदु पर, बिंदु C पर, बिंदु C पर, और जब मैंने C की दूरी R मानी तो मैंने कहा भाई ये वाली दूरी R तो अब की बार त्रिज्या से कम है, तो हमें कई बार ऐसा भी लिखा मिल जाता है। समझ जाना कि जब ये R से छोटा हो तो गोले के अंदर है, त्रिज्या से छोटा होगा तो गोले के अंदर होंगे, त्रिज्या के बराबर होगा तो पृष्ठ पे होंगे, त्रिज्या से बड़ा होगा तो हम बाहर चले जाएंगे। आप कहोगे ठीक है। अब बच्चों ध्यान से सुनना, फिर से मैं लिखने वाला हूं डेल्टा V बराबर, अब थोड़ी सी अलग सी बात बताऊंगा आपको, माइनस इंटीग्रेशन I डॉट dr। मैं E लिख रहा हूं बार बार इसको, मुझे E की आदत पड़ी हुई है क्योंकि क्लास 12th में वैद्युत क्षेत्र पढ़ते हैं बच्चों, और वैद्युत क्षेत्र को हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां इसको E लिखा जाता है, यहाँ इसको I भी लिख देते हैं और E भी लिख देते हैं। हमने I से पढ़ा है तो मैं बार बार अब आपको I लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप कहोगे ठीक भैया लिखो जी I, आप कहोगे उसी तरीके से I को मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा gm/r², यहाँ लिखा जाएगा dr माइनस नहीं डॉट, dr क्या लिखा जाएगा dr, और ये लिखा जाएगा r, ठीक है। सॉरी, ये दिशा बताने के लिए हमने एकांक सदिश लिया, इसको लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना बच्चों, आप कहोगे भैया r डॉट r1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बचा इंटीग्रेशन gm/r², ये r इंटू r डॉट r1 हो गया, इधर से निकल के आया dr। आप कहोगे इसको लिखो किस बिंदु का विभव, आप कहोगे भैया C पे निकालना है तो C का विभव माइनस अनंत का विभव, क्योंकि अनंत से चल के हम कहां पहुंचेंगे C पर। मैंने कहा लिमिट बताओ, आप कहोगे भैया अनंत से हम चलेंगे और C बिंदु पर हम आ जाएंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बच्चों जब आप ऐसा करोगे ये चीज हो जाएगी गलत। आप कहोगे भैया अब तक तो ऐसे ही किया हमने, अब गलत क्यों होगी। मैंने कहा अब तक इसलिए किया क्योंकि हम सही थे, अब इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम गलत हैं। और गलत कहाँ है मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों। क्लास 12th में हम मैथ्स में या क्लास 11th में भी मैथ्स में हम एक चैप्टर पढ़ते हैं सततता और अवकलनीयता। क्लास 11th के मैथ्स में होता है, 12th में भी आएगा अलग दोबारा से, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो बच्चों एक बात ध्यान से सुनो, हमें यह बताया जाता है उस टाइम मैथ्स में कि केवल उन्हीं चीजों का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हम कर पाते हैं एक साथ जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं, सतत फंक्शन होते हैं। सतत मतलब कि ये लाइन है, मैं पता बहुत आसान भाषा में तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहली बात ये सुनो कि हम केवल उन्हीं फलनों का, उन्हीं चीजों का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कर पाते हैं जो सतत होते हैं। सतत कौन होते हैं, मान लो ये रेखा है,
ये यहां से यहां तक लगातार चली जा रही है, तो मैं कहूंगा कि ये रेखा यहां से यहां तक सतत है। लेकिन अगर मैं यहाँ बीच में से इसको काट दूं तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये रेखा यहाँ से यहाँ सतत है, क्योंकि ये बीच में यहाँ इसको तोड़ दिया गया है। ये रेखा सतत नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो बच्चों जो चीजें सतत होती हैं हम उनका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ आसानी से कर देते हैं। जैसे मैं कहूँ ये ए है, ये बी है, तो अगर ये सतत है तो मैं a से b का डिफरेंशिएशन भी आसानी से करूंगा, इसका इंटीग्रेशन भी आसानी से करूंगा। लेकिन अगर ये बीच में कहीं टूट गया, मतलब ये सतत ना रहा, तो मैं अब a से b तक इसका सीधा सीधा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं कर सकता। इस फंक्शन में दिक्कत यही है हमारे साथ। किस फंक्शन में? i में। ये जो i है ये पृष्ठ के बाहर, आपको पता होना चाहिए कि पृष्ठ के बाहर इसका मान था gm/r²। पृष्ठ पे इसका मान आ गया gm/r। लेकिन अगर आपको ध्यान हो किसी गोलीय कोष के अंदर, किसी खोखले गोले के अंदर इसका मान 0 होता है। मतलब जैसे ही हम अनंत से चले आ रहे थे, गुरुत्वीय क्षेत्र का मान कुछ ना कुछ था। लेकिन जैसे ही हमने इस बिंदु से, पृष्ठ से गोले के अंदर प्रवेश किया, गुरुत्वीय क्षेत्र एकदम शून्य हो गया। मतलब अगर कहने की बात बताऊं कि ये अनंत से हम चलते आए ऐसे, यहाँ ये पृष्ठ पे जैसे ही पहुंचे, यहाँ तक तो सतत था पृष्ठ तक, लेकिन पृष्ठ के अंदर जैसे ही घुसे ये ग्राफ टूट गया, मतलब असततता हो गई। मतलब हमारा जो आई है ये अनंत से लेके पृष्ठ तक तो सतत था। अभी मैंने बताया सतत चीजों का हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आसानी से कर देते हैं, लेकिन यहां से अंदर जैसे ये कूदा, ये मतलब कूदने का मतलब है फंक्शन की वैल्यू जैसे ही इसके अंदर देखी ये एकदम से 0 हो गया, मतलब यहां से एकदम 0, मतलब ये असतत हो गया है। और असतत चीजों का हम डिफरेंशिएशन एक साथ नहीं कर सकते, तो हम बच्चों क्या करेंगे, अब इसकी लिमिट को हम 2 हिस्सों में तोड़ेंगे। पहले हम फंक्शन को सतत बनाएंगे, कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे। हम कहेंगे सतत कहां से कहां तक है? आप कहोगे भैया इन्फिनिटी से b तक तो सतत है, अनंत से सरफेस तक तो सतत है, प्लस फिर हम कहेंगे कि फिर b से अंदर c तक सतत है। यहाँ 0 0 0 0 हर जगह गुरुत्वीय क्षेत्र कितना होता है अंदर 0, मतलब पृष्ठ तक अलग सतत है और पृष्ठ के अंदर अलग सतत है। b और c, b कहाँ है? ये है, और c क्या है? ये बिंदु। मान लो, अरे ऐसे मान लो ना, कहीं मान लो ये है पृष्ठ b और c, तो इसका मतलब हम अंदर की बात कर रहे हैं गोले के, और गोले के अंदर गुरुत्वीय क्षेत्र होता है 0, तो 0 और ये आ गया dr। 0 का इंटीग्रेशन 0 ही होता है, 0 होता है। अनंत का विभव हम 0 मान रहे हैं बच्चों, तो ये 0 हो गया। तो vc बराबर आ जाएगा gm, बाहर आ जाएगा। आप कहोगे भैया r² ऊपर जाके r की घात -2, r की घात -2 का इंटीग्रेशन होगा r की घात -1/-1, तो माइनस बाहर आ गया और अंदर बचेगा 1/r, अनंत से लेके कहाँ तक? b तक। b कहाँ है भाई? सरफेस पर है। सरफेस की दूरी केंद्र से कितनी है? r है, तो हम लिख देंगे r। ये 0 है तो सारा 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। तो vc आ जाएगा बच्चों -gm, r की जगह ये r आएगा 1/r माइनस 1/अनंत, 1/अनंत हो जाता है 0, तो vc आ गया -gm/r। ये आई गजब की चीज। क्या गजब की चीज है कि भाई इस पूरे क्षेत्र में गोले के अंदर गुरुत्वीय क्षेत्र 0 है, लेकिन गुरुत्वीय विभव 0 नहीं है, उसका मान है -gm/r। इसका मतलब अगर मैं C बिंदु पर विभव निकालने को बोलूं तो हम कहोगे -gm/r, और ये उतना ही विभव है जितना गोले के पृष्ठ पर है। देखो -gm/r, यहां भी कितना है? -gm/r। इसका मतलब गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र पूछ लूं तो आप कहोगे 0, लेकिन गुरुत्वीय विभव होगा -gm/r, जहां r इस त्रिज्या वाला r लेना है, ना कि ये दूरी वाला r। इस पे तो निर्भर, देखो छोटे वाला r इसमें कहीं आया ही नहीं, आया है क्या? ना। इसका मतलब गोले के अंदर हर बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कितना होगा? -gm/r होगा। ये था बच्चों हमारा ये पूरा टॉपिक। मैं इसको हटा रहा हूं, अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ना जल्दी बिना देखे वहां ये बता दो कि अगर एक गोला m द्रव्यमान का है, त्रिज्या r है, और एक बिंदु उसके अंदर है, एक बिंदु उसके पृष्ठ पर है, और तीसरा बिंदु उसके बाहर है। जब अंदर होगा तो r त्रिज्या से छोटा होगा, पृष्ठ पे होगा तो दोनों बराबर होंगे, बाहर पे होगा तो दूरी त्रिज्या से बड़ी होगी। तो मैं इन तीनों बिंदुओं पर आपसे विभव पूछना चाहता हूं। आप कहोगे भैया
अंदर होता है माइनस जी एम बटे आर। आर कौन से वाला? त्रिज्या वाला आर। पृष्ठ पे भी इतना ही होगा माइनस जी एम बटे आर। और मैं अगर पूछूं कि बाहर कितना होगा तो आप कहोगे माइनस जी एम बटे आर। लेकिन अब की बार त्रिज्या वाला आर नहीं, ये दूरी वाला आर हमें लेना है। तो हमें कहा गया भाई ग्राफ भी ड्रॉ कर दो। क्या ड्रॉ कर दो? ग्राफ। देखो बच्चों, वैसे तो मैं एग्जैक्ट ग्राफ आपको बता देता हूं। यहां ले लेते हैं v और यहां ले लेते हैं r। अब आप कहोगे ये उल्टा क्यों बना दिया? मैंने कहा भाई देखो, आप यहां से दूरी मापनी शुरू कर रहे हो, दूरी हमेशा धनात्मक रहेगी ये, लेकिन विभव का मान हमेशा माइनस आएगा। तो इसलिए दूरी में धनात्मक लूंगा और विभव में माइनस लूंगा। धनात्मक होता तो ऊपर ग्राफ ड्रॉ करता, ठीक है। लेकिन मैं अभी बता रहा हूं कि ऐसे ग्राफ आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये ग्राफ ऊपर की तरफ ही बनाते हैं हमें। तो यहां क्या बना के देगा आपको? सबसे पहले एक गोला, ये कहेगा इसका केंद्र, ये जाएगा इसके पृष्ठ पर, ऐसे बना देंगे। और हमें कहेंगे कि भाई ये r का मान 0 है, मतलब ये केंद्र है, ये पृष्ठ है। यहाँ r का मान त्रिज्या के बराबर हो गया और ये पृष्ठ के बाहर मतलब गोले के बाहर आ गया। मैंने आपसे पूछा कि बताओ केंद्र पर विभव कितना है? आप कहोगे माइनस जी एम बटे आर। तो यहाँ मान लेते हैं कि ये हमारा माइनस जी एम बटे आर है। मैंने कहा अच्छा, यहाँ 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 केंद्र की तरफ जाते जाओ, कितना रहेगा? आप कहोगे भैया विभव हमेशा माइनस जी एम बटे आर है, मतलब हमेशा अंदर विभव बराबर रहेगा। ये लाइन ना ऊपर जाएगी ना नीचे, हमेशा जी एम बटे आर, जी एम बटे आर, जी एम बटे आर। लेकिन जैसे ही पृष्ठ पे पहुंचेंगे, पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ पर भी कितना ही है? माइनस जी एम बटे आर। लेकिन पृष्ठ के बाहर इस आर के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, आर बढ़ता जाएगा, वी घटता जाएगा और ये ग्राफ आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये इसका एग्जैक्ट ग्राफ है। लेकिन बच्चों ये ग्राफ आपको बनाना नहीं है ना, जल्दी से देखने को मिलेगा। तो आपको ये ग्राफ बनाना कैसे है मैं वो भी बता देता हूँ। यहाँ v लेंगे, यहाँ r लेंगे, r का मान यहाँ 0 है, ये r का मान सरफेस के बराबर मतलब त्रिज्या के बराबर, ये गोले का केंद्र हो गया, गोले के अंदर, और ये गोले का पृष्ठ और ये गोले के बाहर। गोले के अंदर कितना है गुरुत्वीय क्षेत्र? आप कहोगे भैया हमेशा कितना है? gm बटे r। कैसा? माइनस का, मतलब हमने वो माइनस ऊपर ही बना दिया। इसके बाद r बढ़ता जाएगा और v घटता जाएगा। ये ग्राफ ऐसा आता है, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो कि जो वैद्युत क्षेत्र का ग्राफ गुरुत्वीय क्षेत्र का ग्राफ बनाया था बच्चों, गुरुत्वीय क्षेत्र क्योंकि गोले के अंदर शून्य है तो लगातार ऐसा ग्राफ हमें मिला था, पृष्ठ पे जाके एकदम से ऐसे हो गया था, ठीक है। लेकिन अब हम इसका ग्राफ किसका खींच रहे हैं? हम खींच रहे हैं विभव का। विभव अंदर शून्य नहीं है। मेरी बात सुनो, डेरिवेशन समझ आए या ना आए, याद रहे ना रहे, रिजल्ट हमेशा ध्यान रखना है कि अगर एक m द्रव्यमान का गोला है, खोखला, r त्रिज्या है, उसके अंदर हमेशा विभव माइनस जी एम बटे आर होगा। आर कौन सा? त्रिज्या वाला आर। पृष्ठ पे कितना होगा? माइनस जी एम बटे आर। आर कौन सा? त्रिज्या वाला आर। बाहर कितना होगा? माइनस जी एम बटे आर। आर कौन सा? दूरी वाला आर, जितनी दूरी पे बिंदु है, ठीक है। हमने कहा यहाँ याद हो गया। अगर मैं आपसे जल्दी से पूछ लूँ 3 चीजें, कि मैंने कहा कि मैं यहाँ गुरुत्वीय क्षेत्र लिख रहा हूँ, यहाँ विभव लिख रहा हूँ, मैं करूँगा अंदर की बात, गोले के अंदर की, खोखले गोले के अंदर की बात याद होना चाहिए। जैसे मेरे याद है, खोखले गोले के अंदर गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य होता है, विभव होता है माइनस जी एम बटे आर। गोले के पृष्ठ पर, कहाँ? पृष्ठ, पता नहीं है क्यों नहीं सही बनता, पृष्ठ पर गुरुत्वीय क्षेत्र होता था जी एम बटे आर स्क्वायर, आर त्रिज्या वाला आर। विभव होता है माइनस जी एम बटे आर। आप कहोगे ठीक है। अंदर बाहर बताओ, बाहर कितना क्षेत्र होता था? आप कहोगे बाहर होता था जी एम बटे आर स्क्वायर। आर कौन सा? दूरी वाला आर, और विभव होगा माइनस जी एम बटे आर। कुछ भी नहीं बदला है, बस एक तो ये यहाँ पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, और अंदर गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य है लेकिन विभव शून्य नहीं है, ठीक है बच्चों। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। और इसी तरीके से अब हम करेंगे ठोस गोले के कारण। किसके कारण? ठोस गोले के कारण। चलिए हेडिंग लगाइए, ठोस गोले के कारण गुरुत्वीय विभव। सबसे पहले ठोस गोला बनाते तो हम खोखला गोला है ही, बस पता आपको है ये क्या है, ये ठोस गोला है। अब मैं यहाँ द्रव्यमान कैसे भर के दिखाऊंगा? भर ही नहीं सकता।
तो आप मान लेना आपकी बार द्रव्यमान अंदर भी है, पृष्ठ पर भी है, सारी जगह है, केंद्र O है, त्रिज्या R है, द्रव्यमान m है, और उसी तरीके से फिर हमें 3 बिंदुओं पर, ये A बिंदु, ये B बिंदु और ये C बिंदु, इन तीनों बिंदुओं पर हमें गुरुत्वीय विभव का मान निकालना है बच्चों। ठीक है, अब ऐसा नहीं है बच्चों, देखो कि मैंने एक लाइन पे लिए हैं तीनों, तो तीनों बिंदु एक लाइन पे होंगे, ऐसा नहीं है। ये A यहाँ भी हो सकता है, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बाहर होना चाहिए बस। अगर A यहाँ है तो B यहाँ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि A यहाँ ले लिया तो B भी इसी लाइन पे लेना ना, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी हम सारी बात कर लेते हैं A की। मान लो ये दूरी R है, हमने कहा पहला केस बनाएंगे, केस नंबर 1। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, क्यों लगेगा, क्योंकि हमने सीख लिया है बिंदु A पर, बिंदु A पर जहाँ R का मान बड़ा है त्रिज्या से, आप कहोगे डेल्टा V निकाल लो माइनस इंटीग्रेशन I डॉट dr। इसको लिखो किस बिंदु का, A का, माइनस किस बिंदु का विभव, अनंत का विभव, अनंत से लेके आएंगे A बिंदु तक, माइनस, अब मैं सीधा लिख दूं क्या कि वो माइनस बाहर से निकल के प्लस कर देगा और अंदर बचेगा gm बटे r स्क्वायर dr। आपको कैसे लिखा रहे, मैंने कहा भाई I लिखा, गोले के बाहर जो ठोस गोला होता है ना, ठोस गोले के कारण भी बाहर गुरुत्वीय क्षेत्र कितना ही होता है, gm बटे r स्क्वायर। ध्यान रखना, चाहे खोखला गोला हो चाहे ठोस गोला हो, बाहर गुरुत्वीय क्षेत्र कितना ही होता है, gm बटे r स्क्वायर dr। लिमिट आप कहोगे अनंत से कहाँ तक, A तक। अनंत का विभव शून्य होता है तो यहाँ VA बचेगा, gm बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1 बटे r, लिमिट जाएगी अनंत से, A की दूरी है, A की दूरी केंद्र से R है तो यहाँ R लिखा जाएगा, तो VA आएगा बच्चों माइनस gm, R की जगह R की जगह अनंत, वो उसको 0 कर देगा, बचेगा 1 बटे R, तो यह आ जाएगा माइनस gm बटे R। आपने कहा भैया ये तो वही आ गया, मैंने कहा हाँ, मजे की बात यही है कि चाहे ठोस गोला हो चाहे खोखला गोला हो, अगर ये बिंदु A यहाँ से केंद्र से R दूरी पर है तो यहाँ विभव हमेशा माइनस gm बटे r ही होगा, चाहे खोखला गोला चाहे ठोस गोला। और यही फॉर्मूला होता है हमारा बिंदु द्रव्यमान का। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि चाहे ठोस गोला हो चाहे खोखला गोला हो, जब मैं उसके बाहर से बैठ कर देखूंगा, चाहे यहां से देखूं चाहे यहां से, तो मैं उसको ऐसा मान सकता हूं कि गोला नहीं है, एक छोटा सा द्रव्यमान है जो केंद्र पे रखा है। खत्म बात। अब ठीक है भैया, हो गया आसान। केस नंबर 2, या मैं अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं इसी को इसको नोट कर लेना खुद से। केस नंबर 2 बनाना, बिंदु B पर, मैं नहीं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, जहाँ R का मान R हो जाएगा, इन्फिनिटी से हम बिंदु B पे जाएंगे। इन्फिनिटी से बिंदु B की दूरी कितनी है, केंद्र से, दूरी केंद्र से मापनी है, बिंदु B है R दूरी पर, ये दूरी R है, तो अनंत से ये आ जाएगा R, ये आ जाएगा कैपिटल R। ये भी फॉर्मूला वही निकल के आएगा, मतलब नई चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। यहाँ का विभव है माइनस gm बटे R। मतलब पृष्ठ वाला बिंदु भी हम ऐसे ही मान सकते हैं कि जैसे कि ये गोला हो ही ना, ये एक छोटा सा द्रव्यमान है जो केंद्र पे बैठा है। बनाते हैं बच्चों केस नंबर 3, बिंदु C पर, जहां R का मान, ये बिंदु C की दूरी, ये R जो है इससे त्रिज्या से छोटी हो जाएगी, तो हम लिखेंगे ऐसे। फिर यही इन्फिनिटी से किस बिंदु तक, आप कहोगे भैया इन्फिनिटी से जाएंगे C बिंदु पर। किस पर, C बिंदु पर। आपने लिखा VA माइनस V इन्फिनिटी, मैंने कहा यार सुनो तो, क्योंकि A से B तक बाहर जो हमारा गुरुत्वीय क्षेत्र है वो है हमारा gm बटे R स्क्वायर। ठोस गोले की बात कर रहा हूं, खोखले गोले के लिए भी वैसे यही होता है, लेकिन अब मैं ठोस गोले के लिए बात कर रहा हूं कि जो बाहर का गुरुत्वीय क्षेत्र है वो है gm बटे R स्क्वायर। लेकिन ठोस गोले के अंदर गुरुत्वीय क्षेत्र कितना होता है, 0? ना, 0 होता है खोखले गोले के अंदर। ये ठोस गोला है, खोखले के अंदर, गोले के अंदर केंद्र से R दूरी पर गुरुत्वीय क्षेत्र का मान होता था बच्चों gmr बटे R की घात 3। देखो ये फंक्शन और ये फंक्शन दो अलग अलग फंक्शन है, मतलब अगर मैं इन दोनों को एक साथ लूंगा तो मैं इनका इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, क्योंकि ये सततता नहीं बन रही है। यहाँ मैं समझा चुका हूँ भाई, अब मैं नहीं समझाऊंगा, अब शायद रट लो कि भाई ये और ये दोनों फलन मिल के सतत नहीं है, ये खुद में सतत है। हाँ,
ये खुद में सतत है हाँ, लेकिन जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो ये ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा तो ये ऐसा बनेगा, ये अगर ग्राफ में बनाऊंगा ऐसा बनेगा। लेकिन अगर आप देखोगे ये सतत नहीं है, ये यहाँ इस बिंदु पे आके इसमें कोना निकल गया है। कोना निकलने का मतलब हम इस बिंदु पर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। मैथ्स में डिटेल में पढ़ते हैं, अभी बस इतना रट लो कि हम इस लिमिट को दो हिस्सों में तोड़ेंगे। अब कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में। पहले अनंत से सरफेस तक आएंगे, मतलब बी तक आएंगे। यहाँ लिखेंगे आई डॉट डी आर प्लस, फिर B से हम कहाँ जाएंगे? C पर, और लिखेंगे I डॉट डी आर। अब आएगा मजा, अनंत का विभव शून्य तो यह आ जाएगा VA। यहाँ फिर से वही ये माइनस उसको प्लस, ये लो माइनस कर देता हूँ, माइनस वो माइनस इसको प्लस कर देगा। यहाँ बाहर के लिए बनेगा GM बटे आर स्क्वायर डी आर। अनंत से B की दूरी है, केंद्र से R, ये माइनस V प्लस हो जाएगा। आप कहोगे I की जगह यहाँ लिखा जाएगा अंदर वाला, अंदर B और C, BC मतलब इस जगह की बात कर रहा हूँ, मतलब गोले के अंदर की बात कर रहा हूँ। अंदर गुरुत्वीय क्षेत्र होता था GMR बटे आर क्यूब। जो इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्होंने पहले वाला नहीं पढ़ा, गुरुत्वीय क्षेत्र वाला, मैं सोच रहा हूँ ये कहाँ से लिखना हो भाई, ये हमने किया था, इसको याद करने के लिए बोला था। हम चलेंगे B से, B की दूरी है R, C पे पहुंचेंगे, C की दूरी है R। सारी दूरियां मैं केंद्र से माप रहा हूँ कि केंद्र से B की दूरी कैपिटल R है, C की दूरी स्मॉल r है, तो इसलिए मैंने R से R लिखा। चलिए जल्दी से करते हैं। GM बाहर 1/r का इंटीग्रेशन -1 बटे r अनंत से r प्लस GM बाहर r क्यूब भी बाहर, भाई r थोड़ी बदला, r तो त्रिज्या, ये थोड़ी बदलेगी। r का इंटीग्रेशन आप कहोगे r का इंटीग्रेशन होगा r की घात 2 बटे 2। r का इंटीग्रेशन बोल तो नहीं गए, r का इंटीग्रेशन पावर 1 है, एक और जुड़ जाएगा 2 हो जाएगा 2 बटे 2, r की घात 2 बटे 2। r से जाएंगे r की तरफ और यह आ जाएगा बच्चों माइनस GM, r की जगह r रखूंगा, अनंत वाला इसको जीरो करेगा तो ये बनेगा माइनस GM बटे r। सीधा लिख रहा हूँ भाई, अब इतनी प्रैक्टिस तो में हो गई है। प्लस GM, ये 2 भी बाहर निकाल लो, यह आ जाएगा GM बटे 2r की घात 3। r की जगह ये लिखूंगा तो ये बनेगा r स्क्वायर, बीच में आएगा माइनस, इस r की जगह ये लिखूंगा तो ये बनेगा r स्क्वायर। देखना बढ़िया है ना? कहोगे हाँ बढ़िया भैया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं, बस सोल्व करना बचा है। अब यह आ जाएगा a का, नहीं अब a का कहाँ चल रहा है, अब तो c का चल रहा है भाई, c का, यह है c का। अगर मैंने पिछले वाले केस 2 में इसको a लिखा तो उसको b कर लेना, तब b निकाला था हमने, तो ये हमारा VC आ गया है। क्या आ गया है? VC। यह आएगा बच्चों माइनस GM बटे R प्लस GM R स्क्वायर बटे 2R क्यूब प्लस माइनस GM बटे 2R की घात 3 इंटू R स्क्वायर। आप कहोगे ठीक है, ये R स्क्वायर से ये गया, यहाँ एक बचा, एक पावर बची तो आ जाएगा माइनस GM बटे R, ये माइनस यहाँ आ गया GM बटे 2R प्लस GM बटे 2R की घात 3 ऊपर R स्क्वायर। ठीक है, आपने कहा ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह का। VC बराबर करो, बस सोल्व करना भाई हमें। देखो इसको सोल्व करते हैं पहले। एक तो माइनस कॉमन लिया, GM कॉमन ले लिया, R भी कॉमन ले लिया मैंने, माइनस GM बटे R। यहाँ बचा प्लस 1, माइनस बाहर चला गया प्लस 1 बटे 2, और ये प्लस GM R स्क्वायर बटे 2R की घात 3। ये चीज़ मैंने यहाँ लिखी। आप कहोगे 1 प्लस 1 बटे 2 3 बटे 2, तो माइनस 3 बटे 2 GM बटे R प्लस GM R स्क्वायर बटे 2R की घात 3। यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ GM, हाँ जी 2 भी कॉमन ले लूँगा, मैं लूँगा कॉमन GM बटे 2R। ठीक है, हाँ GM बटे 2R कॉमन ले लिया, यहाँ बचा माइनस 3 प्लस GM बटे 2R कॉमन लिया, यहाँ बचा R स्क्वायर बटे R स्क्वायर। यहाँ से ये सब अलग चल रहा है भाई, अब ये यहाँ से LCM लोगे तो आ जाएगा GM बटे 2R, ये हो जाएगा माइनस 3R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बटे R स्क्वायर।
जब आप इसको अच्छे से करके लिख लोगे तो VC आ जाएगा बच्चों GM बटे R इंटू आर स्क्वायर, तो आ जाएगा GM बटे 2R की घात 3, R की घात 3, और इसको लिख लेंगे हम R स्क्वायर माइनस 3R स्क्वायर। ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर आया गुरुत्वीय विभव का ठोस गोले के अंदर। ठीक है, इनके रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन आसान है, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा तरीका आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे कैसे कर रहे हैं। तो बच्चों अब मैं इसको हटा रहा हूँ, एक बार इन सबको लिखते हैं और याद करते हैं, लिखते हैं और याद करते हैं, फिर आपको मैं 2-4 न्यूमेरिकल कराऊंगा और फिर खत्म करेंगे इस वीडियो को। चलिए भाई, अब मैं आपसे पूछ लूं कि भाई हमने पढ़ा एक ठोस गोला, हाँ, और एक पढ़ा, चलो पहले खोखला ही लिख लेते हैं। हमने पढ़ा पहले खोखला गोला और एक पढ़ा बच्चों हमने ठोस गोला। ठीक है, इन दोनों की वजह से हमने दो चीज पढ़ी बच्चों। हमने देखा क्या, हमने देखा गुरुत्वीय क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र, और हमने देखा गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव, ऐसे हमने देखा। एक हमने गुरुत्वीय क्षेत्र देखा, एक हमने गुरुत्वीय विभव देखा। अब हमने खोखले गोले के लिए गुरुत्वीय क्षेत्र देखा 3 जगह, 1 2 3, ऐसे ही हमने 3 जगह यहां भी देखा, और ऐसे ही हमने ठोस गोले के लिए भी देखा। छोटी सी टेबल में बना रहा हूं। मैंने आपसे पूछा बताओ खोखले गोले के अंदर 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 गुरुत्वीय क्षेत्र I कितना होता है? आपने कहा भैया 0 होता है। मैंने कहा अच्छा। खोखले गोले के पृष्ठ पर गुरुत्वीय क्षेत्र कितना होता है? आपने कहा भैया GM बटे R स्क्वायर होता है, त्रिज्या वाला R। मैंने कहा अच्छा बाहर बताओ। आप कहोगे भैया बाहर होता है गुरुत्वीय क्षेत्र GM बटे R स्क्वायर। कौन सा R? त्रिज्या वाला R। मैं छोटे छोटे लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने टेबल छोटी सी बना दी, वरना मुझे हटाना पड़ता। अब मैं बोल के बता रहा हूँ, पता आपको ये है ही। अच्छा जी ठोस गोले के लिए बता दो। मैंने कहा अच्छा ठोस गोले के अंदर गुरुत्वीय क्षेत्र कितना होता था? आप कहोगे I बराबर होता था GM R बटे R की घात 3। ये R दूरी वाला R है केंद्र से, और ये R त्रिज्या है। अच्छा पृष्ठ पे कितना होता था? आप कहोगे पृष्ठ पे तो वही होता था GM बटे R स्क्वायर। कौन सा R है? त्रिज्या वाला R। अंदर कितना होता था? नहीं अंदर तो लिख लिया ना, हम बात करेंगे बाहर वाले की। बाहर होता था GM बटे R स्क्वायर। R कौन से वाला? दूरी वाला R। ये बच्चों मैंने गुरुत्वीय क्षेत्र की बात की, जो कि हमने एक अलग वीडियो में पढ़ लिया था सारा। अब मुझे गुरुत्वीय विभव की बात करनी है। बताओ खोखले गोले के अंदर गुरुत्वीय विभव कितना होता है? आप कहोगे माइनस GM बटे R। कौन सा R? त्रिज्या वाला R। पृष्ठ पर पता नहीं यार क्यों लिखा जाता है सही, पृष्ठ पे होगा माइनस GM बटे R, मतलब यही। हाँ अच्छा जी बाहर कितना होगा? बाहर होगा माइनस GM बटे R। ठीक है। ठोस गोले के अंदर जो विभव होगा बच्चों वो अभी हमने निकाला GM बटे 2R की घात 3 R स्क्वायर माइनस 3R स्क्वायर, जो कि ये लिखा हुआ है GM बटे 2R की घात 3 इंटू R स्क्वायर माइनस 3R स्क्वायर। अच्छा अगर मैं कहूँ ठोस गोले के पृष्ठ पर विभव तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस GM बटे R। ठीक है, आप कहोगे ठीक है। अच्छा जी बाहर की बात, हाँ बाहर कितना होता है? आप कहोगे माइनस GM बटे R। कौन से वाला R? दूरी वाला R। यहाँ कौन से वाला R? त्रिज्या वाला R। ये टेबल आप मुंह जवानी रट लेना, चाहो तो आप बच्चों यहाँ भी माइनस कॉमन लेके लिख सकते हैं। माइनस GM बटे 2R की घात 3 या जाएगा 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के एक बार बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है M द्रव्यमान का एक पिंड गोलीय कोश जिसका द्रव्यमान M तथा त्रिज्या R है के केंद्र पर रखा है। केंद्र से R बटे 2 दूरी पर गुरुत्वीय विभव ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बड़ा आसान है, लैंग्वेज आपके सामने आएंगे पढ़ना
कह रहा है कि ये कोई गोलीय कोष है, कोष मतलब खोखला गोला, m द्रव्यमान है, त्रिज्या बच्चों इसकी r है। वो कह रहा है इसके केंद्र पर एक छोटा सा बिंदु द्रव्यमान रखा है जिसका द्रव्यमान भी m है। जब मैं छोटा सा बोल रहा हूँ मैं आकार की बात कर रहा हूँ, द्रव्यमान उसका इसके बराबर ही है। वो कह रहा है कि अगर हम इस बिंदु P पर जिसकी दूरी केंद्र से r/2 है, यहाँ मैं आपसे विभव पूछूं तो विभव कितना होगा। बच्चों देखने में पहली बार आपको ये क्वेश्चन मुश्किल लग सकता है लेकिन है आसान। बस ये चेक करो इस बिंदु पर होंगे कितने विभव। ये बिंदु इस गोलीय कोष के अंदर है तो इस गोलीय कोष के कारण भी विभव होगा। अच्छा जी, और यहाँ एक छोटा सा द्रव्यमान बिंदु द्रव्यमान रखा है, इसकी वजह से भी यहाँ विभव होगा। तो यहाँ दो विभव होंगे बच्चों, एक गोलीय कोष के कारण और एक बिंदु द्रव्यमान के कारण। गोलीय कोष के कारण अंदर विभव अभी हमने पढ़ा होता है -gm/r। r कौन सा? त्रिज्या वाला r। यहाँ 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 कहीं भी हर बिंदु पर विभव कितना ही होगा -gm/r। लेकिन ये छोटा सा बिंदु द्रव्यमान है, इसकी वजह से कितना होगा आप कहोगे -gm/r। r क्या है? इसकी दूरी बिंदु की, यहां से ये बिंदु इस द्रव्यमान से r/2 दूरी पर है तो मैं यहां दूरी रखूंगा r/2। ये ऊपर जाएगा, ये बनेगा -gm/r, 2 ऊपर जाएगा -2gm/r, 2gm/r, 1gm/r, ये आ जाएगा -3gm/r। मेरे हिसाब से तो बहुत आसान क्वेश्चन लगा होगा आपको। बस आप ये पहचान कर लेना कि यहाँ इस बिंदु पर दो विभव होंगे, एक इस गोलीय कोष के कारण। तो गोलीय कोष का फॉर्मूला हम लगा देंगे -gm/r कि अंदर हर बिंदु पर ये फर्क नहीं पड़ता ये बिंदु कहाँ है, लेकिन इसके लिए फर्क पड़ेगा कि ये बिंदु कहाँ है, क्योंकि हमें यहाँ से दूरी देखनी पड़ेगी। दूरी बदलेगी तो ये विभव बदल जाएगा। मान लो ये बिंदु मैं यहाँ ले लूँ तो गोलीय कोष के कारण तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका, तो फिर भी विभव कितना ही बनना -gm/r। लेकिन इससे दूरी बढ़ जाएगी तो इसका विभव यहाँ ज्यादा आ जाएगा। एक और बात बता दो बच्चों, फॉर्मूला जो विभव का आ रहा है वो आ रहा है -gm/r। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताओ अगर ये r बढ़ाएगा तो v घटेगा या बढ़ेगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना, ये थोड़ा सा अलग है। आप सोचोगे कि r बढ़ने पर ये चीज घटेगी, सही बात है घटेगी, लेकिन तब जब ये माइनस ना होता। अगर आप माइनस को भूल जाओ तो आप साफ साफ कह सकते हो कि जैसे जैसे r बढ़ेगा v घटेगा, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो हम कहेंगे कि v बढ़ेगा। जैसे मैं आपको कहूँ कि अगर मैं 5 से 4 जाऊँ, 3 जाऊँ, 2 जाऊँ, 1 जाऊँ, 0 जाऊँ, तो बताओ हम बढ़ रहे हैं घट रहे हैं? तो आप कहोगे भैया घट रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि -5 से -4, -3, -2, -1 फिर 0 पे जाऊँ तो आप कहोगे बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से बच्चों अगर ये माइनस ना होता तो r के बढ़ने पे ये v घटता, लेकिन क्योंकि माइनस है तो उल्टा होगा, ये v बढ़ेगा। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने एक बोल रहा हूँ। बताइए अगला क्वेश्चन, यदि गोलीय कोष सिकुड़ जाए तो केंद्र पर गुरुत्वीय विभव का मान क्या होगा? पूछ रहा है घट जाएगा, बढ़ जाएगा, नहीं बदलेगा, पता नहीं। तो बच्चों इसको दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। ये कह रहा है गोलीय कोष है, केंद्र पर गुरुत्वीय विभव कितना होता है? आप कहोगे भैया v का मान होता है -gm/r। इसका मतलब अगर ये गोलीय कोष सिकुड़ेगा, सिकुड़ने का मतलब है इसकी त्रिज्या कम होगी, और त्रिज्या कम होगी तो v घटना चाहिए था, लेकिन यहाँ माइनस लगा है तो आप कहोगे v बढ़ेगा, v बढ़ेगा। थोड़ा सोच के बोलना बच्चों, r ऐसे मत कर देना कि r बढ़ेगा तो v घटेगा। ये बात तब सही होती जब यहाँ प्लस होता, लेकिन यहाँ माइनस है। इसका मतलब सबसे ज्यादा विभव कहाँ होगा? कोई तुमसे पूछ ले कि बताओ गोलीय कोष के कारण सबसे ज्यादा विभव कहाँ होगा, तो आपको बताना है सबसे ज्यादा विभव होगा अनंत पर। कितना? 0। बाकी सारे विभव तो माइनस में है, एक ही विभव 0 है, कहाँ? अनंत पर। मतलब अनंत पर सबसे ज्यादा विभव होगा जिसका मान होगा 0, वरना हर जगह 0 से कम होगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे इसको हम। ये कह रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में कि एक गोलीय कोष है, इसका द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है। इसके पृष्ठ से r ही दूरी पर, ये त्रिज्या भी r है, और r ही दूरी पर m द्रव्यमान का एक पिंड रखा है, मतलब बिंदु द्रव्यमान रखा है। तो आपको कहा गया है कि आप पहले तो इसके सेंटर पर और फिर इसके पृष्ठ पर, यह है O, क्योंकि सेंटर को हमने O मान लिया, ये सरफेस है तो यहाँ S लिख दिया। तो पहले मुझे V और VS का मान निकाल के दो। आप कहोगे भैया
O पर दो विभव होंगे। सबसे पहले पहचानना पड़ेगा आपको कितने विभव होंगे। एक तो इस गोलीय कोष के कारण, एक इस बिंदु द्रव्यमान के कारण। ये मतलब नहीं है बिंदु द्रव्यमान कहाँ है, ये कहीं भी होगा, यहाँ विभव जरूर बनाएगा। तो आप कहोगे गोलीय कोष के कारण, तो यहाँ विभव होगा माइनस GM बटे R। हाँ, इस बिंदु द्रव्यमान का फॉर्मूला आता है माइनस GM बटे R। तो माइनस G, M की जगह तो M आ जाएगा। R क्या है, दूरी, यहाँ की यहाँ से दूरी है R प्लस R 2R। आपने माइनस कॉमन लिया, GM को बटे R कॉमन लिया, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1 बटे 2, तो यह आ जाएगा माइनस 3 बटे 2 GM बटे R। तो ये हमने केंद्र का विभव निकाल लिया। पृष्ठ का विभव कितना होगा, पृष्ठ का विभव आप कहोगे भैया पृष्ठ पे भी दो विभव होंगे, एक गोलीय कोष के कारण और एक इस द्रव्यमान के कारण। गोलीय कोष के कारण पृष्ठ पर भी कितना ही होता है, माइनस GM बटे R, और यहां से कितना बनेगा, माइनस GM बटे, ये दूरी भी R है, तो आ जाएगा माइनस 2GM बटे R। अब क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए थे कि VS लेस देन VO, VO लेस देन VS, VO इक्वल्स टू VS, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन बड़ा कौन छोटा। तो पहले तो आप बिना माइनस के देखा करो। ये 3 बटे 2 है, 1.5, ये 2 है भाई, वरना GM बटे R तो सब में ही, दोनों में ही है, यहाँ 2 है, यहाँ 1.5 है, तो ये बड़ा है। लेकिन माइनस लग के ये छोटा हो जाएगा, मतलब ये बड़ा है। अरे भाई मैं कहूँ 5 और 3 में कौन बड़ा है, आप कहोगे भैया 5 बड़ा है, लेकिन -5 और -3 में कौन बड़ा है, तो बेटा -3 बड़ा है। माइनस साइन लगते ही ना ये वाली सर्वसमीका बदल जाती है, क्योंकि नंबर में तो ये बड़ा है, 2 और 1.5 में ये बड़ा है, लेकिन माइनस लगने की वजह से ये और छोटा हो गया, तो मैं कहूँगा VO बड़ा है VS से, तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 था बच्चों। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको खोखले गोले या गोलीय कोष से कराए। अब हम 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं ठोस गोले से। क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, यदि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय विभव V है, तो पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई पर गुरुत्वीय विभव कितना होगा। ठीक है बच्चों, सुना, ये कह रहा है कि पृथ्वी तल पर, अब पृथ्वी क्या है, एक ठोस गोला है, परफेक्ट गोला नहीं है, लेकिन हम मानते हैं, हमने एक सवाल सोल्व करने के लिए हमने मान लिया पृथ्वी की त्रिज्या R है। वो कह रहा है कि तल पर विभव V है, लेकिन मुझे बताना है पृथ्वी के तल से पृथ्वी की त्रिज्या के आधी ऊंचाई पर, पृथ्वी की त्रिज्या R है, आधी ऊंचाई पर R बटे 2 ऊंचाई पर विभव कितना होगा। तो पहले तो मैं लिख देता हूं कि भाई पृथ्वी के तल पे होता है माइनस GM बटे R। आप कहोगे भैया ये कैसे लिखा, मैंने कहा अभी तो पढ़ के आए कि पृष्ठ पर विभव होता है माइनस GM बटे R। R कौन सा, त्रिज्या वाला। ऊंचाई पे जाओ, अब ऊंचाई वाला बिंदु तो गोले के बाहर है, तो गोले के बाहर मैंने मान लिया कि मान लो विभव V डैश है, तो आप कहोगे बाहर कितना होता था, माइनस GM बटे R। R कौन सा, दूरी वाला R। ये टोटल दूरी कितनी है, आप कहोगे भैया ये R है, ये R बटे 2 है, तो ये हो जाएगा 3R बटे 2। तो मैं लिखूंगा माइनस GM बटे 3R बटे 2, ये 2 घूम के ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 बटे 3 माइनस GM बटे R। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है माइनस GM बटे R का मान V है, तो हमारा विभव आ जाएगा 2 बटे 3V। ठीक है बच्चों, ये था। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों किया। बच्चों मुझे क्वेश्चन में कहीं भी द्रव्यमान नहीं दिया था, त्रिज्या नहीं दी थी, बस ये बोला कि पृथ्वी के तल पे विभव V है, तो यहाँ कितना होगा। तो बेटा ध्यान ये रखना कि यहाँ का विभव भी हम उसी के टर्म में लिखेंगे जो हमें गिवन है। इस क्वेश्चन में सिर्फ V पता था हमें, तो मैं GM बटे R नहीं लिख सकता भाई, इसलिए मैंने पहले तल का फॉर्मूला लिखा माइनस GM बटे R, और कोशिश की कि इसके अंदर मैं कहीं माइनस GM बटे R निकाल लूं और उसकी जगह V लिख लूं। ये हमारा आ गया। अगला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं बच्चों, सुनना। एक ठोस गोले के केंद्र पर गुरुत्वीय विभव V है। यदि गोले का द्रव्यमान नियत रखकर त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो गोले के तल पर विभव कितना होगा। देखना कितना बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक गोला है, मान लो इसका द्रव्यमान m है और इसकी त्रिज्या r है, तो उसके पृष्ठ पर गुरुत्वीय विभव v है।
आप कहोगे ये पता है, ये होगा -gm/r, पता है ना। इसने कहा कि द्रव्यमान नहीं बदला लेकिन त्रिज्या डबल कर दी। बनाया तो मैंने ऐसा ही, लेकिन भाई समझ जाना कि त्रिज्या हमने डबल कर दी। तो ये पूछ रहा है कि अब यहाँ विभव कितना होगा, मैंने मान लिया v' होगा। बताओ v' का मान, आप कहोगे -gm, m तो उतना ही है बटे r, r कितना है 2r, तो आप कहोगे 1/2 -gm/r, और -gm/r का मान है v, तो नया जो विभव आएगा वो जाएगा v/2। कितना हो जाएगा, v/2। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी तल से ऊंचाई पर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव -5.12 गुणा 10⁷ जूल पर किलोग्राम है तथा गुरुत्वीय त्वरण 6.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। पृथ्वी तल से इस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखना भाई, कितना बढ़िया क्वेश्चन बना दिया इसने, दोनों को मिक्स कर दिया। पृथ्वी तल से ऊंचाई पे चला गया और पूछ लिया पृथ्वी तल से इस बिंदु की ऊंचाई बताओ। सुना ध्यान से, ये भाई हमारी पृथ्वी है। हमें कह रहा है कि पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई पर इस बिंदु पर विभव का मान दे रखा है, सुनना ध्यान से, -5.12 गुणा 10⁷ जूल पर किलोग्राम, जूल पर किलोग्राम। और इसी जगह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है, इसी जगह गुरुत्वीय त्वरण मतलब गुरुत्वीय क्षेत्र, मैंने आपको बताया था गुरुत्वीय त्वरण को हम गुरुत्वीय क्षेत्र ही लिखते हैं, मतलब दोनों का मान बराबर होता है। इस जगह आई का मान है 6.4, जी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 6.4 गुणा 6.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें कहा गया है कि भाई मुझे ना ये ऊंचाई बता दो कि ये बिंदु पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर है। तो क्या करोगे आप कहोगे भैया इस बिंदु पे v भी दे दिया, इस बिंदु पे i भी दे दिया, तो क्या मैं इस h की वैल्यू निकाल सकता। मैंने कहा मान लो पृथ्वी की त्रिज्या r है, क्या है r, तो ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी r प्लस h। मैं इस टोटल दूरी को थोड़ी देर के लिए छोटा r मान रहा हूं और छोटा r हो जाएगा r प्लस h। और अगर मैं कहूं इस बिंदु पर विभव कितना होगा, आप कहोगे -gm/r, बाहर कितना होता है -gm/r, और v का मान है -5.12 गुणा 10⁷ बराबर -gm/r। माइनस से माइनस गया तो यहां से gm/r आ गया 5.12 गुणा 10⁷। ये तो v से हमने बात की। मैं पूछूं अब इस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र कितना होता है, आप कहोगे gm/r²। या एक काम कर लो, क्यों इतनी मेहनत करें हम, पहले हम दोनों के मान ही लिख लेते हैं। लो मैं कहूँगा v बराबर होता है -gm/r² और I होता है gm/r²। दोनों को भाग किया, gm से gm चला गया तो v/i जो आया हमारा, ये r² ऊपर जाएगा, नीचे r बचेगा तो r बचाएगा, ये आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि मुझे पता है भाई v का मान कितना है -5.17 गुणा 10⁷। लेकिन बच्चों ध्यान ही रखना कि जब मैं यहाँ ये मान रखूंगा तो ये माइनस पहले ही कैंसिल हो जाता, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मान भी माइनस और फॉर्मूला वे भी माइनस, तो माइनस इधर भी आता इधर भी आता, वो कट गया। तो v का मान आया 5.12 गुणा 10⁷ बटे i का मान है 6.4 बराबर r है बच्चों r प्लस h। ठीक है, उसने क्वेश्चन में कहा है कि पृथ्वी की त्रिज्या लेना 6400 किलोमीटर। क्वेश्चन में कहा है उसने कि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर मान लेना। ठीक है जी, ये करूँगा मैं तो ये हट जाएगा, तो ये बनेगा 512/640 गुणा 10⁷, इधर है r प्लस h। अगर मैं एक जीरो यहाँ से हटाऊँ तो मुझे एक जीरो ऊपर से हटानी पड़ेगी, तो 10⁶ हो जाएगा। और बच्चों ध्यान रखो, जब इस 64 से मैं इसको काटूंगा 512 को, क्या मैं 16 से काट दूँ, 16 चौके 64, नीचे बचा 4, 16 × 48, 16 दूनी 32, 4 × 32, ये तो 8 आ गया भाई, ये आ गया 8 गुणा 10⁶ मीटर। इधर भी r प्लस h। अगर मैं मीटर को किलोमीटर में बदलूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ
10 की घात 6 है ना, तो 10 की घात 3, 10 की घात 3, क्योंकि 10 की घात 3 क्या बनाता है, किलोमीटर, तो यह आ जाएगा किलोमीटर। ये 3 जीरो इधर हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 8000 किलोमीटर। आर उधर चला जाएगा, 8000 में से पृथ्वी की त्रिज्या है 6400 किलोमीटर, तो यहाँ से आ जाएगा 1600 किलोमीटर की ऊंचाई है वो, जिस बिंदु पर ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, इसके तरीके और भी हैं क्वेश्चन करने के, लेकिन बच्चों जो डेटा हमें दिया था उसी की सहायता से हमने क्वेश्चन किया। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा बच्चों आज का वीडियो। मैं एक क्वेश्चन और कोशिश करता हूं आपको कराने की, कि मान लीजिए आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, मैं पूछ लेता हूं आपको, या ये आपके लिए होमवर्क है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे के जाऊंगा, आप करना कि भाई 3 गोले हैं, 3 गोले ऐसे, इसकी त्रिज्या a है, इसकी त्रिज्या b है और इसकी त्रिज्या c है। इसका द्रव्यमान m है, इसका द्रव्यमान 2m है, इसका द्रव्यमान 3m है। मुझे आप कुछ बातें बताना, मुझे आपसे पता करना है यहाँ a बिंदु पर, यहाँ b बिंदु पर, यहाँ c बिंदु पर विभव, a बिंदु पर विभव, b बिंदु पर विभव, c बिंदु पर विभव। आप मुझे बताना a बिंदु पे विभव कितना आएगा, b बिंदु पे विभव कितना आएगा, c बिंदु पे विभव कितना आएगा। हिंट ये है कि इस a बिंदु पर 3 विभव होंगे, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से। ऐसे ही b पर भी 3 विभव होंगे, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से। c पर भी 3 विभव होंगे। ये a इसके पृष्ठ पर है तो यहाँ पृष्ठ वाला फॉर्मूला लगाना, इसके लिए बनेगा -gm/a। ये a बिंदु दूसरे वाले के लिए अंदर है तो फॉर्मूला लगाना -gm/r, और r लेनी है त्रिज्या इस वाले की कितनी, b। ये बिंदु a इस c के भी अंदर है तो यहाँ भी लगेगा -gm/r, r लेनी है इसकी त्रिज्या, और m ध्यान से देख लेना किसका ले, जब मैं इसके लिए करूंगा तो द्रव्यमान 3m लिखना, इसके लिए करोगे तो 2m। मैं को आपसे उम्मीद करूंगा अगर आप वीडियो देखते हो कि आप इसका आंसर मुझे जरूर बताएंगे कैसे भी करके कि भैया हमारा ही आंसर आया है या हमने ये सोल्व किया। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे बच्चों, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे गुरुत्व स्थिति ऊर्जा की बात, जहां 2 द्रव्यमान को हम पास पास रखकर m1 m2 को ये देखेंगे कि इनकी गुरुत्व स्थिति ऊर्जा कितनी है, और वो गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा हुआ इसी हिसाब से जिसमें हम विभव की बात कर रहे हैं और गुरुत्व क्षेत्र की बात कर रहे हैं लास्ट वीडियो का। उसके बाद हम प्लायन वेग पढ़ेंगे या कक्षीय वेग पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम केपलर के नियम पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना रखेंगे बच्चों, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, धन्यवाद।